दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तरावत नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि पंजाब में जो नया बलदियाती निज़ाम जो है मुतारफ करवाया जा रहा है और नया बिल जो है वो पेश हुआ, असेंबली से पास हो गया। अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस हवाले से कि ये जो इलेक्शन है यूनियन काउंसिल का, ये कैसे होगा, काउंसलर्स कैसे मुंतखब होंगे और उसके बाद फिर चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो है वो कैसे मुंतखब होंगे। इस हवाले से कुछ तो कमेंट्स में दोस्तों ने, जो हमारे देखने वाले हैं, उन्होंने कुछ सवालात किए, कुछ दोस्तों ने फोन पे इस हवाले से पूछा, क्योंकि ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है इसके हवाले से पाया जाता है। तो आज के इस व्लॉग में हम कोशिश करेंगे कि ये जो सवालात हैं इसका हम जवाब दे सकें और इस बात की वजाहत कर सकें कि यूनियन काउंसिल की सतह पे इलेक्शन कैसे होगा, क्या ये जमाती होंगे, गैर जमाती होंगे, और इसमें क्या कोई तालीम की शर्त है या नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इसके हवाले से भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और उभाम जो है वो फैलाया जा रहा है। तो इस सारे मौजू के ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तरावर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबा दें, टेलीग्राम खिला दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। हमने पिछले एक व्लॉग में पंजाब का जो नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है और उसके हवाले से जो पंजाब असेंबली ने बिल पास किया, तो हमने उसके ऊपर गुफ्तगू की थी और हमने कोशिश की थी कि हम वजाहत के साथ ये बता सकें कि किस तरह से यूनियन काउंसिल का इलेक्शन होगा, कितने काउंसलर्स होंगे और फिर किस तरह चेयरमैन वाइस चेयरमैन का जो है वो इलेक्शन होगा। लेकिन क्योंकि हमने उसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटियां, टाउन कॉर्पोरेशन और बाकी की चीजें भी डिस्कस की थी, तो इसलिए वो जो कंफ्यूजन थी बिल्कुल जो है वो यूनियन काउंसिल की सतह पे, तो उसकी शायद उस तरह से वजाहत नहीं हो पाई। तो आज के इस व्लॉग में हम जो है वो इसकी आपको तफसील फराहम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि काउंसलर के लिए तालीम की कोई शर्त नहीं है। ये बहुत सारे जो है वो सोशल मीडिया पे ये अफवाह फैली हुई है कि जी काउंसलर के लिए मैट्रिक, चेयरमैन के लिए एफए और फिर ऊपर इसी तरह जो है वो ग्रेजुएशन। तो ऐसा कोई शर्त एजुकेशन की नहीं है। जिस असेंबली ने ये बिल पास किया, वहां के जो एमपीएस हैं उनके लिए जब तालीमी काबिलियत कोई नहीं है, उनके लिए तालीम की बुनियादी शर्त नहीं है, तो वो असेंबली के मेंबरान जिनकी अपनी कोई तालीम की बुनियादी शर्त नहीं है कि वो मैट्रिक होंगे, एफए होंगे या वो ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, तो वो कैसे काउंसलर्स के लिए जो है वो ये शर्त आयद कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये अफवाहें हैं और ये खाम खा कुछ लोग जो है वो अफवाहें फैला रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो, जो तरीकाकार है यूनियन काउंसिल के इलेक्शन का वो ये है कि एक यूनियन काउंसिल में 9 जनरल काउंसिल्स की नशिस्तें होंगी जो बराह रास्त आवाम के वोटों से मुंतखब होंगे। अब होगा क्या, पिछली दफा जो 2015 में इलेक्शन हुए थे, 2014-15 का जो कानून था लोकल गवर्नमेंट का, उसके अंदर एक यूनियन काउंसिल में वार्ड्स थे। एक यूनियन काउंसिल में 5 से 6 वार्ड जो है वो बनाए गए थे। हर वार्ड से एक काउंसलर जो है वो मुंतखब हुआ था। लेकिन अब इस तरह से नहीं है, अब ये तरीकाकार चेंज किया गया है। काउंसलर्स, जनरल काउंसलर्स 9 होंगे और वो सब के सब बराह रास्त जो है, अब कोई वार्ड नहीं है, पूरी यूनियन काउंसिल जो है वो एक हल्का होगी, वो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। और होगा क्या कि एक जो वोटर है वो एक वोट अपना कास्ट करेगा और वो जिसको दिल करता है वो वोट देगा। मसलन अगर एक यूनियन काउंसिल में 20 उम्मीदवार हैं तो उसमें से 9 मुंतखब होने हैं। उनके मुंतखब होने का तरीकाकार ये होगा कि जो 9 उम्मीदवार जिनको सबसे ज्यादा उस यूनियन काउंसिल में वोट पड़े होंगे वो मुंतखब करार दे दिए जाएंगे और बाकी के जो 11 हैं वो हारे हुए तस्वर होंगे। इलेक्शन पार्टी बेसिस पे हैं, लेकिन एक यूनियन काउंसिल में एक जमात को 9 काउंसलर जो है वो उनका एक पैनल आप समझ लें, या 9 काउंसलर की उनको ये बताना होगा अपने वोटर्स को कि जी ये मुस्लिम लीग नून के 9 उम्मीदवार हैं, आप इनको वोट डालें। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 9 उम्मीदवार हैं, ये तहरीक इंसाफ के 9 उम्मीदवार हैं, या ये आजाद उम्मीदवार हैं
जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं वो अपने अपने लिए वोट मांगेंगे। मसलन अगर एक यूनियन काउंसिल में 9 जो काउंसलर हैं वो इस तरह से मुंतखब होंगे, मसलन एक सबसे ज्यादा उम्मीदवार को वोट मिले 100, वो मुंतखब हो गया। दूसरे नंबर पे वोट मिले 80, वो मुंतखब हो गया। तीसरे नंबर पे वोट मिले 75, वो मुंतखब हो गया। चौथे नंबर पे वोट मिले 66, वो मुंतखब हो गया। पांचवें नंबर पे इसी तरह 9वें उम्मीदवार को अगर फर्ज किया 20 या 25 वोट मिले हैं तो वो मुंतखब हो जाएगा, और उसके बाद वाले जो है 24 वाला हार जाएगा, 22-23 वाला ये मुंतखब नहीं हो सकेंगे। तो जो यूनियन काउंसिल जो कि 20,000 की आबादी पे होगी और तकरीबन 9 से 10,000 वोटर होंगे एक यूनियन काउंसिल में, और हमारे यहाँ तकरीबन अगर अच्छा टर्नआउट हो तो 50 से 55 या 60% तक टर्नआउट हो जाता है अमूमी तौर पे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में, यूनियन काउंसिल के इलेक्शन में। तो अगर 10,000 वोट कास्ट होता है तो 10,000 वोट जो है अगर वहां 20 उम्मीदवार है, 30 है, 50 है, तो उनके दरमियान तकसीम होगा, जिसको सबसे ज्यादा 9 उम्मीदवारों को वोट मिलेंगे वो मुंतखब हो जाएंगे। तो ये जो 9 उम्मीदवार मुंतखब होंगे, ये एक खातून मखसूस नशिस्तों पे खातून का इंतखाब करेंगे, ये 9 काउंसलर एक यूथ का काउंसलर का इंतखाब करेंगे, और जो यूथ काउंसलर है उसके लिए उम्र की हद 18 से जो है वो 32 साल है। बाकी 21 साल का कोई भी शख्स जो है वो काउंसलर का, जनरल काउंसिल का इलेक्शन लड़ सकेगा, या तो खवातीन की मखसूस हिस्सों पे वो इलेक्शन लड़ सकेगा। उसका उस यूनियन काउंसिल से का वोटर होना जो है वो जरूरी है। तो वहां का वोटर होगा उस यूनियन काउंसिल का, तो वो काउंसलर मुंतखब हो सकेगा। उसके लिए जो उम्र की जो हद है वो सिर्फ यूथ काउंसलर के लिए है कि उसकी उम्र 32 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से ये जो काउंसलर हैं ये अकलीतों की नशिस्त पे और मजदूर या किसान की नशिस्त के ऊपर, शहरों में मजदूर और देही इलाकों में किसान जो है एक उम्मीदवार जो है वो मुंतखब होगा। तो ये 13 जो काउंसलर हैं ये फिर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का यूनियन काउंसिल का इंतखाब करेंगे। जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है ये इनका काउंसलर होना जरूरी है। अगर वो काउंसलर नहीं है तो बाहर से कोई और शख्स जो काउंसलर मुंतखब नहीं हुआ या मखसूस नशिस्तों में मुंतखब नहीं हुआ, वो जो है वो चेयरमैन या वाइस चेयरमैन यूनियन काउंसिल नहीं बन सकता। इसी तरह जो तहसील का होगा, मेयर होगा, चेयरमैन होगा, वो अगर काउंसलर नहीं होगा या चेयरमैन नहीं होगा यूनियन काउंसिल का, तो वो उसका चेयरमैन या मेयर नहीं बन सकेगा। तो इस तरह से जो लोग इस निजाम में नीचे से आएंगे वो ऊपर तक जो है वो मुंतखब होने के अहल होंगे, लेकिन जो काउंसलर नहीं होगा वो फिर बाकी ओहदों के ऊपर भी मुंतखब नहीं होगा। तो आज हम, क्योंकि आज हमने आपको सिर्फ ये बताना है कि जो यूनियन काउंसिल है उसके इलेक्शन का तरीकाकार क्या होगा, अभी इसके हवाले से मजीद भी जो चीजें हैं, वजाहतें हैं, वो अब आएंगी। इसका जो रूल्स होंगे वो भी आएंगे, और लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह है कि तालीम की कोई शर्त नहीं है, इलेक्शन जमाती बुनियादों पे होंगे, लेकिन हर जमात इम्तहान में पड़ेगी कि किस तरह से वो एक यूनियन काउंसिल से अपने 9 जो यूनियन काउंसिलर्स हैं उनको मुंतखब कराए। अब जाहिर है वो बताएंगे, नून लीग वाले कहेंगे कि जी पहले वार्ड सिस्टम था, पता था कि एक वार्ड में मुस्लिम लीग नून का एक नुमाइंदा है, उम्मीदवार है, एक पीपल्स पार्टी का है, एक तरीके इंसाफ का है, कुछ आजाद हैं, उनके दरमियान मुकाबला था, उसमें से किसी एक ने मुंतखब हो जाना था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब पूरी यूनियन काउंसिल जो है वो एक हल्का है और वहां से जो है वो इलेक्ट होगा। और इस तरह एक वोटर को ये भी कंफ्यूजन है कि शायद एक वोटर 9 वोट डालेगा, नहीं, एक वोटर एक ही वोट डालेगा, और जिसको वो पसंद करता है अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वो वोट डाल देगा। इसका मतलब ये होगा कि बहुत ज्यादा वोट लेके काउंसिलर मुंतखब, ये हो सकता है कि एक काउंसिलर 1000 वोट लेके मुंतखब हो जाए और एक काउंसिलर 100 या 150 वोट लेके मुंतखब हो जाए। तो ये तरीकाकार होगा यूनियन काउंसिल के इलेक्शन का। ये हमने आपको वजाहत के साथ आज बता दिया। जो सवालात हमारे देखने वालों ने हमसे किए थे, कुछ सवालात टेलीफोन के जरिए कुछ दोस्तों ने किए थे, तो हमने कोशिश की है कि हम पूरी तरीके के साथ वजाहत कर सकें। और जो यूनियन काउंसिल है वो 20,000 की आबादी के ऊपर मुश्तमिल होगी। इससे ज्यादा आबादी जो है उसके बाद फिर वो किसी दूसरे यूनियन काउंसिल में जम कर दी जाएगी। अगर शहरी इलाका है तो फिर वहां पर जो है वो म्युनिसिपल कमेटी जो है वो वजूद में आ जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।